नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक फाइटर जेट इंजन बनाना है, जो कि दोस्तों फ्यूचर का या नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन होगा। लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए अभी पार्टनर भी सिलेक्ट किया जाना है और बहुत सी चीज़ें तय की जानी है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी जो हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट आएंगे, उनके लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन सिलेक्ट किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है इस इंजन के अंदर भी वही प्रॉब्लम आने वाली है जो हमें इसी कंपनी के F404 इंजन के लिए आई थी। तो ऐसे में क्या ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक्चुअल में दिया जाता है, उसी के हिसाब से चीज़ें खरीदी जाती हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो बिडर सबसे कम प्राइस कोट करता है, यानी जो कंपनी सबसे कम प्राइस के अंदर चीज देती है, उसे L1 सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में उसी के प्रोडक्ट को हरी झंडी मिलती है, यानी उसे खरीदा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तक ये टेंडर फाइनल होता है, तब तक आते आते ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो जाती है, या कहें कि नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो ऐसे में हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा था कि जब हम L1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब उसकी कोई आइटम इंडिया के अंदर आने वाली होती है या बनने वाली होती है, तो उस समय पर पुराने सिस्टम की तुलना में नया सिस्टम आ चुका होता है। तो हमें इस सिस्टम के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, यानी जो L1 सिलेक्ट किया जाता है उसके लिए रूल अलग तरह से बनाने पड़ेंगे, ताकि हमें एक समय के हिसाब से लेटेस्ट चीज मिल सके। और दोस्तों, इसके अलावा हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें कहीं किसी चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि हमने जब तेजस का प्रोटोटाइप बनाया था, तेजस MK1 बनाने की जब हमने शुरुआत की थी, उस समय इसके इंजन के लिए जब टेंडर जारी किए गए थे, तो उस समय हमें जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन का ऑफर भी मिला था। और साथ ही दोस्तों, यूरोपियन कंपनी का भी एक यूरोजेट EJ200 इंजन का हमें प्रपोजल मिला था। हालांकि दोस्तों, इसके अंदर F404 इंजन सिलेक्ट किया गया था और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि EJ200 इंजन को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन उस समय जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का प्राइस कम था। ऐसे में यूरोजेट ने बाद में कहा था कि हम हमारे इंजन का प्राइस भी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के बराबर ही कर देंगे। लेकिन दोस्तों, फाइनली सिलेक्ट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को ही किया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों देखा गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सी सैंक्शन भी लगाई थी LCA तेजस प्रोग्राम के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों हमें F404 इंजन के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले थे और हमें इस इंजन के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और जब दोस्तों हमें तेजस MK2 के लिए इंजन फाइंड आउट करना था, तो उस समय भी जनरल इलेक्ट्रिक को ही प्रेफरेंस दी गई। हालांकि दोस्तों, बिड ओपन थी, हम यूरोजेट का भी इंजन सिलेक्ट कर सकते थे, जिसे अच्छा भी माना जा रहा था और जिसके प्राइस कम करने के लिए भी कंपनी ने कहा था। लेकिन चूंकि L1 सिलेक्ट हो चुकी थी जनरल इलेक्ट्रिक, तो इसीलिए उसके F414 इंजन को सिलेक्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, अभी अगर देखा जाए, जिस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट काटसा के तहत हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करती है, क्योंकि हमने रशिया से 5 S400 सिस्टम खरीदे हैं और उसके बार बार मना करने पर भी हमने इसे ही प्रेफरेंस दी है, तो ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में इस जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के भी स्पेयर पार्ट्स हमें न मिले। और हमने ऐसे 99 इंजन का ऑर्डर दिया है। और इसके अलावा हम हमारे AMCA के पहले बैच और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो नेवी के लिए बनाया जा रहा है, उसमें भी इसे ही इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ऐसे में इंडिया को अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज करना होगा और हमें अन्य वेंडर्स को भी देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।